बच्चों को उससे बढ़िया है कि तुम बम गिरवा दो, मरवा दो, हम लोग मर जाएंगे, खत्म काम। तो भाई चौड़ीकरण के नाम पे इसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है और क्या किया कहा जाएगा। भाई इतने दुकानदार कहाँ जाएंगे, किसका परिवार कहाँ जाएगा। कह रहे हैं बाबा? लाखों आदमी भूख से मर जाएंगे। श्रद्धालु जो है एक दिन आता है और एक दिन अपनी परेशानी झेल के चला जाता है। आप 365 दिन वालों का ख्याल नहीं कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दाल मंडी गली में है और जो पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है सड़क चौड़ीकरण को लेकर वो शुरू हो चुकी है। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये दुकान के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो लगातार दुकान खाली करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और ये देखिए इंस्ट्रूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। जो तोड़ने का जो सामग्री है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हैं और प्रशासन की जो संयुक्त टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। लगभग दाल मंडी जो है 17 मीटर चौड़ी होनी है और ये देखिए जो दुकानदार हैं काफी भावुक हैं और अपनी दुकान को खाली कर रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो लंबे वक्त से यहाँ पे इनकी दुकानदारी चलती थी, लेकिन इनको मुआवजा दिया जा चुका है। मुआवजा देने के बाद ही आज प्रशासन की ये कार्रवाई हो रही है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनको क्या आपत्ति है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो दुकानदार हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पर इसका विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भाई? हमारा नाम मकबूल अहमद है। मकबूल अहमद है। जो कार्रवाई हो रही है कैसे देखते हैं? ये सरासर गलत कार्रवाई हो रही है, इसका विरोध करते हैं। गलत कार्रवाई हो रही है। हाँ, इसका मैं विरोध करता हूँ। 17 मीटर चौड़ी होनी है सड़क और जिनको मुआवजा दिया जा चुका है उन्हीं दुकानों पर कार्रवाई हो रही है। क्या आपत्ति है? सर, मुआवजा लेने का कोई तैयारी नहीं है, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं सामने आई जो है। लोग ले चुके हैं उनके यहाँ तो कार्रवाई हुई है। ऐसा हमको विषय में जानकारी नहीं है सर, ऐसा कोई जानकारी नहीं है, मगर सभी वो लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं। ये देखिए, यही वो दाल मंडी मार्ग है जो 17 मीटर चौड़ी होनी है और कहीं ना कहीं हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो दुकानदार हैं वो विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि ये जो कार्रवाई है वो उससे संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं भाई, हमारा नाम है गुलाम हुसैन। गुलाम, अब तो पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। हम तो ये बताइए कि हम लोग की दुकान जो है बचपने से कितने छह बेटी हैं, हम बेटे हैं, बताइए कि हम क्या करेंगे, किसको क्या करेंगे, जहर दे देंगे कि मार देंगे, ये बताइए। हम लोग को दुकान के बदले में दुकान दें, हम पैसा लेके क्या करेंगे? वो पैसा भी हमारे किसी काम ही का नहीं है। आप लोग बातचीत नहीं किए? बातचीत कौन करेगा? कोई वो तो बोल रहे हैं कैंप कार्यालय खोले, आइए बातचीत करिए मिलकर। पूछिए उनके पास गए थे जो कैंप में 2 आदमी बैठे हुए थे, कहने हम लोग तो कोई मतलब नहीं, प्रशासन जाने। वो अच्छा, वो बोल रहे हैं प्रशासन जाने। जी हाँ, सबसे बड़ी मंडी में शुमार है दाल मंडी, बड़ी संख्या में खरीदारी। जी हाँ, सही बात है। और देख लिए हम बचपन से बुढ़े हो गए, उसी में बच्चों को पाल रहे हैं, जिला रहे हैं। अब आप बताइए कि मंडी तोड़ी जाएगी तो हमारे बच्चों को उससे बढ़िया है कि तुम बम गिरवा दो, मरवा दो, हम लोग मर जाएंगे, खत्म काम। बोलिए। काफी भावुक लग रहे हैं आप, भावुक लग रहे हैं। बड़ी कार्रवाई हो रही है। बड़ी कार्रवाई हो तो हम क्या कर सकते हैं साहब? हम लोग के साथ अन्याय जब हो ही रहा है तो हम लोग कर क्या सकते हैं? ऐसा हाईवे नहीं चाहिए। क्या लगता है क्यों अन्याय हो रहा है? ये तो मतलब गवर्नमेंट जाने, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? हम लोग को कौन सी शक्ति है? हम लोग देखिए गरीब आदमी, परेशान आदमी, हम क्या कर सकते हैं? बोलिए। लड़ भी नहीं सकते, कुछ नहीं। आप जो है बिल्कुल, हम आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये दाल मंडी की सड़क है। हम सड़क की लंबाई अभी आपको दिखाते हैं। देखिए, अभी इतनी चौड़ी सड़क है, ये 17 मीटर टोटल चौड़ी होनी है और नई सड़क से शुरुआत होगा और सीधे चौक खाने के बगल में निकलेगा। कहीं न कहीं जो काशी विश्वनाथ धाम है उसमें श्रद्धालुओं के सहूलियत के लिए इस मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है और लगभग 17 मीटर ये सड़क चौड़ी होगी। आज जो है प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। तमाम जो दुकानदार हैं उनका ये विरोध है कि मुआवजा किसी को ढंग से नहीं दिया जा रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि अब हम लोग जाएंगे कहाँ। तमाम लोगों का विरोध है। कुछ और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। चाचा, क्या नाम है? मोहम्मद जावेद नाम है। आज कार्रवाई तो शुरू हो गई, क्या कहेंगे क्या भाई, दामन इतनी पुरानी मार्केट है और ये गली है, कोई रोड तो है नहीं, हाईवे तो है नहीं है, और बनारस शहर तो गलियों का शहर नहीं है। तो भाई चौड़ीकरण के नाम पे इसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है और क्या किया कहा जाएगा। भाई इतने दुकानदार कहाँ जाएंगे, किसका परिवार कहाँ जाएगा। एक बिल्डिंग के अंदर 10-15 फैमिली रहती है, ये फैमिली कहाँ जाएगी? ये तो कह रहे हैं मुआवजा दे रहे हैं। अरे मुआवजा उतना मुआवजा ले क्या, रोजी रोटी का सवाल है ना भाई साहब यहाँ पे। तो आप लोग बात नहीं किए कि हम लोग को कहीं विस्थापित करें? भाई रोजी रोटी का है, सबका कहाँ जाएंगे लोग रोजी रोटी लेके। 1-2 दुकान तो है नहीं, कम से कम 2-3 हजार दुकान है इसके अंदर है।
एक दो दुकान नहीं ना है, 2-3 हजार दुकान इसके अंदर है और फैमिली है इसके अंदर। एक एक बिल्डिंग के अंदर 4-5 फैमिली रह रही है। ऐसी बात नहीं, ये आप समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं बाबा? लाखों आदमी भूख से मर जाएंगे। मर जाएंगे इसके अंदर, भूखे प्यासे कहाँ जाएंगे? अरे हमें पीछे 6 लड़की 2 लड़के पढ़ रहे हैं, हम क्या ये मार्केट बहुत पुरानी मार्केट है, आज की नहीं है। ये 100 साल पुराना मार्केट सबसे बड़ी मंडी में शुमार है, बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए आते हैं। आते हैं भाई। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट ये है, समझ गए? कोई छोटी मोटी मार्केट तो है नहीं है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त की ये मार्केट है। आप देख लीजिए 100 साल पुराना मकान यहाँ पे है और चौड़ीकरण के नाम पे ये तो गली है, कोई हाईवे तो है नहीं है। ये हाईवे है ये। लेकिन वो श्रद्धालुओं को तो सहूलियत श्रद्धालुओं को जो सहूलियत की बात आप कर रहे हैं, श्रद्धालु जो है एक दिन आता है और एक दिन अपनी परेशानी झेल के चला जाता है। आप 365 दिन वालों का ख्याल नहीं कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं। हम अभी 365 दिन कमा खा रहे हैं इस जगह से, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, कोई भी दुकानदार, यहाँ के दुकानदार जितने हैं यहाँ से कमा खा रहे हैं 365 दिन। एक दिन का दुख दर्द आपको श्रद्धालु लोग का दिखाई दे रहा है, हम लोगों का 365 दिन का दुख दर्द आपको नहीं दिखाई दे रहा है। कम से कम हमको आप उजाड़ रहे हैं तो हमको कहीं बसाने की भी बात कीजिए, और अगर मुआवजा दे रहे हैं तो मुआवजा ढंग का दीजिए। 90 लाख के जगह का 15 लाख मुआवजा देंगे तो ये कहीं से इंसाफी की बात नहीं है। अगर आप लेकिन मुआवजा के लिए तो हमने बात किया उनसे, वो कह रहे हैं कि हाईएस्ट रजिस्ट्री जो 44,000 स्क्वायर मीटर के हिसाब से सबसे हाईएस्ट रजिस्ट्री दाल मंडी में हुई है, उसी को आधार बना के हमने लोगों को मुआवजा दिया है। ऐसा है सर कि बहुत सी जगह की कीमत जो है, जैसे सर्कल रेट जो होता है, कीमत 10 गुना ज्यादा होती है, 15 गुना ज्यादा होती है और सर्कल रेट कम होता है। तो सर्कल रेट से यहाँ मतलब नहीं, मार्केट वैल्यू। आप अगर कहीं पे जा रहे हैं, कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू आप देखेंगे। वही तो वो भी कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू किस आधार पे? मार्केट वैल्यू आप एक दुकान कहीं हमें खरीद के दे दीजिए, इसी जगह जितनी बड़ी दुकान में हम रह रहे हैं उतनी बड़ी दुकान हमको कहीं ना कहीं खरीद के दे दीजिए। हमको चौड़ीकरण का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने रोजगार का विरोध कर रहे हैं कि हम जाएंगे कहाँ। चौड़ीकरण का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, चौड़ीकरण आप कीजिए और ज्यादा 17 मीटर की जगह 34 मीटर कीजिए, लेकिन हमको आप बसाइए, बसाने की भी बात कीजिए। आप सूबे के मुखिया हैं और आप जो है ख्याल दुकानदारों का नहीं कर रहे हैं, और 50,000 परिवार इसमें जुड़ा हुआ है, 50,000 परिवार जुड़ा हुआ है। सूबे के आप मुखिया हैं, कम से कम 50,000 इंसान लोगों की बात आप कीजिए कि ये 50,000 आदमी कहाँ जाएगा। आप भव्य हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, भविष्य की बात कर रहे हैं, वर्तमान की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। वर्तमान की आप बात कीजिए कि अभी वर्तमान में जितने लोग हैं इनके खर्चे कैसे चलेंगे, जिनके भी जो भी खर्चे हैं दुकान के, उनके खर्चे कैसे चलेंगे। आप तोड़ देंगे, उजाड़ देंगे, तो आप कहीं हमें बसाने की भी बात कीजिए। जितनी जगह आप हमारी ले रहे हैं उतनी जगह कहीं ना कहीं हमको दे दीजिए। यहाँ के दुकानदारों का, यहाँ के जो भी रहने वाले हैं, उनके यही एक मांग है कि हमको अगर आप उजाड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बसाइए। बसा नहीं रहे तो कम से कम इतना पैसा दीजिए कि हम कहीं ना कहीं अपना रोजी रोजगार चला सकें। तो आप देखिए ये दुकानदार लोग थे, अपना अपना जो दर्द है वो बयां कर रहे थे, और जो चौड़ीकरण की कार्रवाई है वो आज से शुरू हो चुकी है। हमने